आज हमारे पास एक BMW गाड़ी आई है जिसमें हम लोग अपने स्कैनर लगा के पूरे फॉल्ट कोड इसका स्कैन करेंगे और इसमें देखेंगे तरह तरह के कितने सारे फंक्शन हैं जो कि एक्सटूल में AT XD में दिए गए हैं। तो हमारे सर जो बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी फीचर्स हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं। नमस्कार, नमस्ते सभी भाइयों को। आज BMW और BMW के जो वीडियो बनाएंगे ST70 से। अगेन दोबारा वीडियो छोटू ही बनाएगा, जो छोटा मेरा भाई है। दिखा दिया आपने, कवर करो, हटाओ हाथ। ये देखो, जो मैं क्लोज कर रहा हूँ ये डिवाइस का सीरियल नंबर है। अपनी प्राइवेसी के लिए क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आजा छोटू आजा। तो छोटू बताओ, ये जो BMW है, पहले गाड़ी का बताओ, गाड़ी कौन सी है? ये BMW हमारे पास गाड़ी आई है जो कि 3 सीरीज की है। ठीक है। और इस पे हम लोग स्कैनर लगा के इसके सारे फंक्शन जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा डिवाइस है। ओके, कौन सी डिवाइस है? हमारा जो X-Tool है ST AT है। ST AT ओके जो कि मतलब कि इसमें देखेंगे हम लोग कितने सिस्टम को कवर कर पा रहा है ये ओके हमारा जो डिवाइस है मैनुअली और सिस्टम बाय सिस्टम। ठीक है। हाँ जी, तो स्टेप बाय स्टेप बताओगे बताओ। सही भाइयों को? ठीक ठीक है। है, स्टार्ट करो। तो सबसे पहले हम लोग डायग्नोस में जाएंगे। ऐसे कर लो। डायग्नोसिस, इसमें जाके हमारा X-Tool खुल रहा है। स्टेन लगा लो, ऐसे सिस्टम पकड़ो। भी बहुत सुविधा दिया है। ये लो, फंसा दो यहाँ पे, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, कहीं हिलेगा भी नहीं। ओके ठीक है। अब स्क्रीन टच है सर, वैसे सर ये। अब यहाँ से हम लोग ऑटोमेटिक भी वो डायग्नोस कर सकते हैं और प्रॉपर मैनुअली। तो ऑटोमेटिक तो सभी कर लेंगे, एक ही क्लिक में करना है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप मैनुअली तरीके से भी सीखना हम लोगों को ज़रूरी है। बहुत तो हम लोग मैनुअली तरीके से सीखते हैं। तो इसमें रीजन क्या है छोटू, जो बताओगे कि अगर हम जो मैनुअल सेलेक्ट कर रहे हैं इसमें एक क्लियर होगा, सीरीज पता चलेगा। बहुत सारे भाई कंफ्यूज हो जाएंगे कि सीरीज कौन सी है, राइट? वो कवर करोगे? हाँ, वो कवर करेंगे और इसमें जितने प्रॉपर सिस्टम को कवर करेंगे हम लोग। तो डायग्नोसिस पे क्लिक करना है। अब ये जो BMW गाड़ी है ये यूरोप की कंपनी है। तो यूरोप की कंपनी में गए और फिर यहाँ पे आई एक और है, BMW। अगर कोई गाड़ी, अगर बहुत सारी भाई को कंफ्यूज हो किधर है क्या है, तो यहाँ पर शॉर्ट नेम लिखा रहता है। शॉर्ट नेम भी है और यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। डायरेक्ट सर्च करेंगे। यहाँ पे एक बार बताना, 1 मिनट। वो तो मैं समझ गया, सर्च कर सकते हो। एक फंक्शन और मैं बता देता हूँ। अगर BMW गाड़ी है तो यहाँ पर B, यहाँ पर देखो छोटा छोटा 20 से आएगी साइड में, अगर इसको क्लिक करके रखोगे, देखो यहाँ पर B से जितनी भी गाड़ी स्टार्ट है सब आ जाएंगे। सब समझ आ गए जाएगी, मेरी बात? ऊपर आएगी। तो BMW को क्लिक करो। अब यहाँ पे फिर ऑप्शन दे रहा है कि ऑटोमेटिक डिटेक्ट करोगे कि मैनुअल करोगे। तो हम लोग मैनुअली सीखने वाले हैं। हाँ, 1 मिनट। हम लोग अब मैनुअली सीखने वाले हैं। ऑटोमेटिक में तो कोई भी क्लिक करके तुरंत निकाल लेगा। बहुत बढ़िया। तो हम लोग मैनुअली क्लिक करके सीखते हैं। और जो हमारी गाड़ी है वो 3 सीरीज की है। मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर जो मैं जो लाइन बोला कि बहुत सारी भाई लोगों का सीरीज कैसे मालूम चले, वो लाइन मैंने बोला, तो वो क्लियर करो बाबू मेरे। बैक जाओ, ऑटोमेटिक डिटेक्शन पे। अब यहाँ पर बताओ कि कैसा सीरीज पता चलेगा। यहाँ पे पप्पू भाई, छोटा भाई को बताने दो। बिल्कुल। ये मॉडल सीरीज में जाएंगे तो ये जो स्टार्टिंग से पहला बताओ, आएगा, विन नंबर शो किया। पहले तो हम लोग का जो विन नंबर है वो तो ऊपर ही शो कर दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद मॉडल बताएगा कि कौन सा मॉडल सीरीज है। राइट। तो मॉडल सीरीज के आगे 3 रख दिया, मतलब कि ये 3 सीरीज है। और फिर उसके बाद जो G20 आया है, इसका मतलब है कि ये G20 मॉडल है। ठीक है, गाड़ी की ये सारी सॉफ्टवेयर वगैरह बता दिया। ये पूरा डिटेल उसके गाड़ी का बता डिटेल दिया कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है इसमें और क्या क्या पूरे सिस्टम है, सारे बता और दिए। यहाँ पर ध्यान देना है छोटू, जो 3 लिखा है, 3G20, ये हम लोगों को बहुत काम आनेगा। ओह, मैंने क्लिक कर दिया। बैक चलो कर कोई दो। नहीं, हम लोग मैनुअली करेंगे ना। अब यहाँ पर मैनुअल करो। अब बताओ थोड़ा सा, अब ये बेसिक नॉलेज है, बहुत सारे भाई को पता भी होगा
जिस भाई को पता नहीं उस भाई को शायद ये क्लियर हो जाए। क्लियर हो जाएगा। चलो जी आगे स्टार्ट करो। अब मैनुअली सिलेक्शन में जाएंगे। हम्म, अब आएगा, अब तो पता चल गया हम लोग को 3 सीरीज क्या है। हाँ जो 3 लिखा था हाँ। यानी कि 3 पर क्लिक करना और 3 के ही फोल्डर में फोल्डर में वो G20। G20 मिलेगा। अब इसको क्लिक कर दिया हम लोगों ने। अब अपनी भाषा में समझाओ। काम करेगा। अब पूरा आ गया। अब ऑटोमेटिक स्कैन कर लो कि क्या क्या फॉल्ट है इसमें, कौन क्या क्या नहीं, या तो फिर सिस्टम सिलेक्शन में चले जाओ। तो हम लोग सिस्टम सिलेक्शन में हाँ जाके राइट। पूरा पार्ट बाई पार्ट करते हैं। तो सिस्टम सिलेक्शन में चला गए तो क्या आ गया, ड्राइव में आ गया। ड्राइविंग से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है ड्राइविंग में चले जाओ। वेरी गुड। और चेचिस से रिलेटेड जितने हैं, सस्पेंशन आ गए और इसके जो बूस्ट वूस्ट आ गए, सब चेचिस में आएगा। EPS और इसके बॉडी में आएगा, बॉडी कंट्रोल का। बॉडी कंट्रोलर पूरा बॉडी में आएगा। तो हम लोग पहले ड्राइव में जाते हैं। राइट। ड्राइव में जाके फिर इंजन सिस्टम, फिर आएगा इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन जो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन, गियर बक्से के अंदर जितने भी सेंसर हैं उनके बारे में इसमें बताएगा। और फिर प्राइमरी डोमेन के अंदर, प्राइमरी डोमेन में मतलब जैसे पावर विंडो आ गया, ये सब प्राइमरी है। जितने भी ये विंडो लगा हुआ है ये सारी इसमें कंट्रोल करेगा। एक बार करके दिखाओ। ये हम लोग गए और फिर आ गए एक्चुएशन टेस्ट में। एक्चुएशन टेस्ट ये भी बताओ कि ये फोल्डर का मतलब ये होता है कि हर एक पार्ट को आप टेस्ट कर सकते हो, है ना, एक्टिव कर सकते हो कि कोई काम कर रहा है यानी कि वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। जैसे रीड ट्रबल कोड का मतलब होता बीमारी को पकड़ना, क्लियर ट्रबल का मतलब होता है बीमारी को दूर करना। इसी तरह होता है एक्चुअल टेस्ट का कि मॉड्यूल को टेस्ट करना। समझ रहा? जैसे बीमार पड़ता ब्लड टेस्ट होता है, इसी तरह ये है। ठीक है। अब आगे बताओ। अब इसमें आ गया पूरा पावर विंडो का आ गया। जैसे हम लोग का जो पावर स्टार्टिंग से बता दो। ये सामने क्योंकि ज़्यादा स्टेप अगर पूरा हम लोग कवर करने चाहेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, वीडियो बहुत लंबी बनेगी, बहुत लंबी हो जाएगा। भाई मोबाइल बंद कर दो। और तो हम लोग ना डायरेक्ट मेन फंक्शन पे फोकस करते हैं। जैसे हम लोग पावर विंडो को ले लें तो पावर विंडो को भी इससे कंट्रोल किया जा सकता है। हम लोग के टूल में इतनी पावर है कि सारे विंडो को, पूरे गाड़ी के पूरे सिस्टम को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं बस एक स्कैनर की सहायता से। वेरी गुड। अब पावर एक बार सारा फोल्डर को क्लियर बता दो। जैसे आ गया पावर विंडो फ्रिक्शन, ओपन ऑल विंडो। हम लोग चाहें तो एक क्लिक से पूरे सारे विंडो, सारे एक बार लगाओ, विंडो लगा दो, चेक करके बता दे। अरे तुम बंद करो गेट, ऐसे पप्पू भाई बंद करो। हाँ अब चेक करो। जैसे हमने यहाँ पे एक भी बटन को नहीं दबाया, टच ही नहीं किया, फिर भी जो पावर विंडो है वो देखो खुलेगी, सारी पावर विंडो खुलेंगी। बस केवल हम मेरे एक बटन को क्लिक करते ही। ऑपरेशन स्टार्ट करो। ओपन, ये रही, चारों हो गया, चारों एक्टिव हो चुका। ठीक है, एक्टिव हो गया। अब इसमें क्या कर जाएंगे हम लोग, बैक जाएंगे। अब इसको मैं क्लोज भी कर सकता हूँ क्लोज केवल एक बटन से। ये दबाया और बिना कुछ छुए, ये बिना स्विच को प्रेस किए, पता तो ये चले। ये रहे। ठीक है, ओके। जी भैया, कवर करो तो मैं स्कैनर पर क्लियर मैं करूँ। हाँ भैया। चलो तो सारे मतलब कि पार्ट बाय पार्ट सारे विंडो के पावर विंडो के सारे फंक्शन आ गए आपके पास। ये सब चीज़ें मतलब आप अगर सिंगल बाय सिंगल यानी कि राइट लेफ्ट, हाँ पैसेंजर साइड, अपना ड्राइवर साइड, जो भी मतलब सिंगल ड्रो चेक करना चाहते हो वो भी आप इससे पावर विंडो वो भी चेक कर सकते हैं। ये जैसे देखो पैसेंजर हो की गया, साइड से जो पावर विंडो है उस पर आपने क्लिक किया, करो गो करें, ये अपने आप ओके होगी। इसका मतलब ये अलग अलग भी कर सकते हो आप। अब इसको क्लोज भी करना होता है, इसको क्लोज सकते हो। करो। एक मिनट हाँ क्लोज हो गई। पप्पू भाई ये जो काम है ना आज से 2 साल पहले मैं PS70 से किया था, है ना। उसके बाद अभी नया आया। हाँ वो हम भाई के एक्सपीरियंस ले रहे हैं क्योंकि इस भाई को हम लोग 1 महीना में काफ़ी ट्रेंड किए। बंगाली भाई है, छोटे भाई है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला पप्पू भाई, बिल्कुल है ना। आपने सिखाया इतना अच्छे से और टूल भी दिया
जो कि extra मेहनत किया advantage- छोटू, मेहनत किया। यहाँ पर टाइमिंग देख रहे हो कितना बज रहा है? यहाँ पर टाइमिंग देख रहे हो, 3 3 बज बज रहे हैं के रात 16 के। मिनट। और हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, इसको बता रहे हैं आपको कि एक्स टूल के बारे में कितने इसमें फंक्शन है, तो कितनी जब जानकारी। कोई लड़का सुबह से लेके और इतनी नाइट तक काम करे, जल्दी सीखेगा नहीं। चलो, मेहनत की बात तो ये सारी विंडो के बता दिया तुमने। है। बैक कर दो। अब एक बार वो देख लो। अच्छा, ये हीटिंग क्या है? जो आगे हीटिंग होती है, कई वो सर्दी उर्दी में ज़्यादा काम में आती है। जब कोई या पहाड़ी इलाका में जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे ये ज़्यादा फ्रेंड का जो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किस वजह से नहीं कर रहा है, ये भी इसके नहीं बताया। हाँ, ये हो गया। और कुछ दिखाना है? और फिर सारे सब लाइट से कंट्रोल करने वाले हैं फंक्शन। तो एक एक अगर बताएंगे तो ज़्यादा बहुत वीडियो लंबा लंबी हो हो जाएगा। जाएगी। बैक कर दो तो मेन हम लोग जाते हैं और बैक छोटे कर। छोटे चीज़ों में और सही जानकारी करेक्ट सनरूफ वाला को बता दो। सनरूफ वाला इसमें उसका सनरूफ वाला भी है। तो वो तो इंजन सिस्टम हाँ, में आ दिखा जाएगा। दो। इंजन सिस्टम में हम लोग जाएंगे और फिर एक्चुएशन टेस्ट में। बिल्कुल। एक्चुएशन टेस्ट में और फिर यहाँ पर इंजेक्टर आएगा, इंजन में इंजेक्टर आएगा, सनरूफ नहीं आएगा छोटू। नहीं, इंजन में आप जब जर्नल में जाओगे तो सारे पूरे बता देंगे पार्ट। इंजेक्टर के यहाँ पर आप एक्टिव कर सकते हो, यहाँ पर ऑन ऑफ भी कर सकते हो और और ऑफ भी हम कर लोग में सकते हो। जो 4 सिलेंडर की गाड़ी है तो 4 इंजेक्टर दिए गए हैं। ये चेक कर सकते हो। आप चेक कर सकते हो कि ऑन ऑफ, हाँ, कौन सा कितना पावर प्रोड्यूस। लाइव डाटा में भी कर सकते हो आप। सनरूफ वाला दिखाओ यार, सनरूफ वाला दिखाओ। और फिर यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्यूल ये टेस्ट करने के लिए होता है। टेस्टिंग के लिए, वायरिंग के लिए, और क्या मेरा वायरिंग में दिक्कत है या सॉफ्टवेयर में दिक्कत है ये भी बताएगा ये स्कैनर। ठीक है, टर्बो यहाँ पर रुक जाओ। ये सारी चीज़ें हैं, चेक करना होगा। देखो, इलेक्ट्रिक फैन से रिलेटेड जितने भी टर्बो चार्जर, कूलेंट पंप, कूलेंट पंप, है ना, इसके चेक बारे में करो, अगर टेस्ट हमें करना जानना होता है। तो हम डायरेक्ट टेस्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ से बैठे बैठे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, राइट, बिना कोई स्विच के ऑन किए। ओके, बैक चले जाते हैं और बैक चले जाते हैं। और बैठ जाते हैं। अब चेचिस में जाते हैं। चेचिस में करो। चेचिस में जाके हम लोग ये सारी चीज़ें प्रोसेस करना नहीं, आगे प्रोसेस नहीं करना है। ठीक है, नहीं ये करना। करो, ओके करो। अभी टाइम नहीं है ना, टाइम भी देखना। बड़ी में जाते हैं। बॉडी में जाके अब रूफ के सनरूफ के बारे में। सनरूफ पप्पू भाई, हाँ, ये सब भी बॉडी में आ गया। ये भी दिखा दो कि सनरूफ का अगर कोई टेस्ट करना चाह रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है ना, एक्टिव में दिक्कत आ रही है, तो वो एक बार करके दिखाओ बस। लास्ट एक बार फोल्डर दिखा दो। चलो कोई बात। फोल्डर हम लोग बॉडी में गए, ओहो, फिर हो, सनरूफ में चले गए। रुक जाओ। ये सारे फोल्डर दिखा दिए। आप चेक करो, इग्निशन ऑन होनी चाहिए। हाँ, वो ऑटोमेटिक इग्निशन ऑफ हो जाता है कि टाइमिंग होती है। बड़ी गाड़ियों में ना टाइमिंग होती है कि इतने टाइम तक वेलकम टू जैसे आ गया। एक मिनट। अब जाके सनरूफ वाला एक बार दिखा दो। ये सारी फोल्डर बता सबसे दिए पहले तो हम लोग बॉडी में चले गए, क्योंकि जो सनरूफ है पूरे बॉडी से रिलेटेड है। डन। तो हम लोग बॉडी में गए और फिर यहाँ पे पहले ही आ गया रूफ फंक्शन। रूफ फंक्शन। अब इस पे जब क्लिक करेंगे और फिर इग्निशन ऑन होना चाहिए, तो इग्निशन हम लोग का ऑन है। मिनट, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं फेल्ड हो रहा, बंद कर। इग्निशन ऑन नहीं हुआ। इग्निशन ऑन नहीं हो। करो। हाँ, अब हुआ। इंजन ऑयल की करो, क्लिक करो। हाँ देखो, इग्निशन ऑफ हो गया था वो। ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिक। हाँ। चलो टेस्ट करो जी। अब एक्चुएशन टेस्ट में आते हैं हम लोग। अब यहाँ एक्चुएशन टेस्ट में आने के बाद रीसेट कंट्रोलर साइड सनरूफ, नहीं, इसी में जाके फिर ओपन सनरूफ करते हैं। डायरेक्ट एक्टिवेट करते हैं। अब यहाँ पर प्रोसेस होगा। कैमरा दिखाओ ना, फिर ये 2 ऑप्शन में होता है ना। तो ये अपने आप स्टेप बाय स्टेप करेगा। ऊपर वाला हो गया, ऊपर वाला होगा, ये करो, दोबारा करो। ऊपर वाला हो गया। अब जाली वाले नहीं हुआ, 2 होते हैं। जाली वाला सनरूफ हो गया ना
इसमें थोड़ा सा हमें अभी समझना होगा, हमारे लिए भी थोड़ा नया नहीं tool नहीं है। नहीं 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 देखो होता क्या है, जैसे ये इसको क्लिक किया, ये जो है ना इसमें दो पैनल में पैनल है ना, एक तो कपड़े ये वाला। हाँ तो ये है ना कि स्टेप बाय स्टेप करेगा। वो शीशे वाला ठीक है, है, शीशा लगा हुआ है। दूसरा कलर। अब बैक करते हैं, अब यहाँ से आते हैं, अब ये दोनों लॉक होगा धीरे धीरे। दोनों लॉक हुआ। बैक आओ। ठीक है, देखो हम लोग का बंद हो गया। ठीक है, अब दूसरा होगा। ये दूसरा अब ऊपर वाला बंद होगा। हो रहा है डाउन होगा। अप डाउन। ठीक है, ये यानी कि सनरूफ में ये सारी फोल्डर क्योंकि इसका यूज मतलब हम करना लोग ये पड़ेगा। बताना चाहते हैं आपको कि ये हमारा जो डिवाइस है वो सारे पैनल को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ मैनुअली हम लोग कर सकते हैं। नहीं नहीं कोई ना, चलो और कुछ दिखाना चाह रहे हो? बाकी अगर इसमें तो फंक्शन इतने ज़्यादा हैं कि हम लोग डिटेल में अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जा रही है, तो हम लोग इसको अब यहीं पे ऑफ करते हैं। तो छोटू कुछ बताना चाह रहे हो? यही बताना चाहता हूँ कि मैं जब से इस डिवाइस को यूज कर रहा हूँ मुझे मजा आ गया। मजा आ रहा है। ये क्योंकि तो बात है, काम करने में सिस्टम बाय सिस्टम आप समझ सकते हो, आप चीज़ों को डायग्नोस करके तुरंत आप उसका काम कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है कि जो एक्सटूल की लैंग्वेज है वो बहुत सिंपल है, वो हर मैकेनिक भाइयों को समझ में आ सकता है, समझ में आ चाहे जाए। पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, इजीली समझ में आया। सबसे Easily बड़ी समझ- बात ये है। है। और ये बहुत फास्ट काम करती है। हाँ। अभी तक जितने टूल आए हैं सबसे फास्टेस्ट ये टूल है। सही बात है। छोटू ने लगभग हर एक गाड़ी के यहाँ पर काम करके, यहाँ पर लग्जरी गाड़ी बहुत ज़्यादा आती है, मतलब छोटी से लेके बड़ी गाड़ी सारी आती है, तो बढ़िया लगा। ST80 ST के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं, कहना ये ही नहीं। लाजवाब है। इसकी स्पीड, इसके फंक्शन, इसमें जो एप्स हैं जो सारे हैं। छोटू ऐसी बात है ना कि एक्सटूल में बहुत सारी डिवाइस होती है, ठीक है, तो अपने अपने डिवाइस की सबकी अलग अलग फंक्शन पहचान है, होती है, फंक्शन समझ होती रहे हो? है, समझना भी। तो इस डिवाइस के हिसाब से इसकी फंक्शन हाई लेवल का है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम सभी भाई एक साथ। बिल्कुल लाइक करो, शेयर करो।